मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। रवि एक छोटे शहर का लड़का था जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़े शहर आया था। 27 साल का रवि अपने परिवार का इकलौता बेटा था। माँ बाप ने उसे बड़े प्यार से पाला था, लेकिन रवि हमेशा से कुछ अलग सोचता था। वह भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। जब रवि ने पहली बार बड़े शहर का रुख किया तो उसकी आंखें सपनों से भरी हुई थी। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। वो अपने छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था। शहर की भागदौड़ और भीड़-भाड़ के बीच रवि ने अपनी अलग दुनिया बना ली थी। सुबह ऑफिस जाना, शाम को अकेले बैठकर किताबें पढ़ना या अपनी पसंदीदा वेब सीरीज देखना, ये सब उसे खुशी देता था। लेकिन धीरे धीरे समाज और रिश्तेदारों के सवाल उसके पीछे आने लगे। हर बार जब रवि छुट्टी लेकर घर जाता तो रिश्तेदारों के सवाल शुरू हो जाते। शादी कब कर रहे हो? अकेले रहने में मजा आता है क्या? तुम्हें तो अब घर बसाने के बारे में सोचना चाहिए। रवि बस मुस्कुराकर कह देता, अभी तो काम में व्यस्त हूँ, सही समय आएगा तो सोचूंगा। पर ये सवाल उसके दिमाग में घर कर जाते थे। क्या वाकई अकेले रहना गलत है? क्या जिंदगी का असली मकसद सिर्फ शादी और परिवार बनाना है? रवि के दोस्त भी इस बात पर जोर देते थे, भाई अकेले रहोगी तो बोर नहीं होते? शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी। रवि को समझ नहीं आता था कि लोग क्यों मानते हैं कि अकेला रहना दुखदायक है। उसने अपनी आज़ादी से प्यार था, वो खुद के लिए जी रहा था। रवि के अकेले रहने की एक वजह उसका अतीत भी था। कॉलेज के दिनों में उसकी जिंदगी में आरती नाम की एक लड़की थी। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई, पर आरती को रवि का महत्वाकांक्षी होना पसंद नहीं था। तुम्हें सिर्फ अपने सपनों की फिक्र है, मेरी नहीं, आरती ने एक दिन कहा। रवि ने बहुत समझाया कि वो दोनों चीजें संभाल सकता है, लेकिन आरती ने उसे छोड़ दिया। उस दिन के बाद रवि ने खुद से वादा किया कि वो किसी के लिए अपने सपनों से समझौता नहीं करेगा। समाज का रवैया रवि के लिए हर दिन चुनौती बनता गया। ऑफिस में भी लोग उसकी निजी जिंदगी पर टिप्पणी करते, इतने पैसे कमाने का क्या फायदा जब घर में तुम्हारा इंतजार करने वाला कोई नहीं? तुम्हारी उम्र निकल रही है, शादी नहीं की तो बाद में पछताओगे। रवि ने ये सब बातें अनसुनी करना सीख लिया था, लेकिन अंदर से जो वो जानता था कि इन सवालों का सामना करना आसान नहीं है। रवि ने अपने अकेलेपन को कभी कमजोरी नहीं माना। उसने अपनी दिनचर्या को इस तरह बनाया कि उसे किसी का सहारा न लेना पड़े। वो हर रविवार को खुद के लिए कुछ खास पकाता, हर महीने एक नई जगह घूमने जाता। उसने पेंटिंग का शौक भी पाल लिया। उसके लिए अकेले रहना खुद को जानने और अपनी खुशी तलाशने का मौका था। एक दिन ऑफिस में रवि की मुलाकात निधि से हुई। निधि भी उसकी तरह आत्मनिर्भर थी और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना पसंद करती थी। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और दोस्ती गहरी हो गई। निधि ने एक दिन रवि से पूछा, तुम्हें अकेले रहना क्यों पसंद है? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे खुद के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। क्या तुम्हें अकेले रहना पसंद नहीं? निधि ने जवाब दिया, पसंद है, लेकिन लोग इसे समझते नहीं हैं। दोनों ने महसूस किया कि अकेले रहना उनकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत थी। रवि और निधि ने मिलकर एक ब्लॉग शुरू किया जिसमें उन्होंने अकेलेपन के सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि अकेले रहकर इंसान खुद को बेहतर तरीके से समझ सकता है। ये भी बताया कि हर किसी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। उनके इस कदम ने कई लोगों को प्रेरित किया। धीरे धीरे रवि के परिवार और दोस्तों को भी उसकी सोच समझ में आने लगी। उन्होंने महसूस किया कि अकेले रहना कोई गुनाह नहीं है, ये एक व्यक्ति का निजी चुनाव है जिसे समाज को सम्मान देना चाहिए। रवि ने समाज को सिखाया कि जिंदगी का असली मतलब खुश रहना है, चाहे वो अकेले हो या किसी और के साथ। अकेले रहना गुनाह नहीं बल्कि खुद से प्यार करने का सबसे बड़ा सबूत है। रवि की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब तक आप अपनी शर्तों पर जी रहे हैं तब तक कोई भी आपको गलत नहीं ठहरा सकता। जिंदगी का हर पल आपका है और इसे जीने का तरीका भी आपका होना चाहिए। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।